बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब की जानिब से सिर्फ 12 घंटों के अंदर 2 बड़ी विकेटें जो हैं वो गिरा दी गई हैं। हुकूमती ऐवान लरज़ उठे हैं और हुकूमत की रुखसती की जो बुनियाद है वो पड़ चुकी है। मामला क्या है? इमरान खान साहब की ज़मान पार्क में कुछ बड़ी मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों के बाद जो हुकूमती ऐवान है वहां पर फ्रस्ट्रेशन वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। और इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर पीडीएम का जो इजलास है वो भी एक उनकी जो मीटिंग है वो भी हुई है और साथ में हुकूमत की भी एक मीटिंग हुई है और उसमें कुछ फैसले ऐसे किए गए हैं जो कि उनकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है। और ये फैसले आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर उन्हें कैसे ले डूबेंगे और आइंदा ही चंद दिनों के अंदर एक बड़ी तब्दीली भी होने जा रही है। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक बड़ी खबर आपको देता चलूं कि एतजाज़ अहसन बहुत ही सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था। उन्होंने आज ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात की है। एतजाज़ अहसन को पहले भी इमरान खान साहब के हक में बोलने की वजह से पार्टी से जो है वो उनकी जो रुकनीत थी वो मुअत्तल की गई। यहां तक आप कह लें कि उनको एक किस्म का पार्टी से निकाल दिया गया। बहरहाल एतजाज़ अहसन ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की है। बज़ाहिर तो जो एक चीज़ें सामने आई उसमें बताया जा रहा है कि ये मुलाकात एतजाज़ अहसन साहब ने इमरान खान साहब की खैरियत दरियाफ्त करने के हवाले से की है। लेकिन नाज़रीन इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो इस मुलाकात में इमरान खान साहब जो FIR दर्ज करवाना चाहते हैं इस FIR के हवाले से गुफ्तगू हुई है और साथ ही इमरान खान साहब ने एतजाज़ अहसन साहब से कहा है कि 17 साल पहले भी मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल कर में शमूलियत इख्तियार करें और आज भी इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाएं। बहरहाल FIR के मामले के ऊपर एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से भी बड़ा वाज़े जो मौक़िफ़ है वो सामने आया है और उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि इमरान खान जो है जो नाम वो तीनों ले रहे हैं जो चीज़ें वो FIR में लिखवाना चाहते हैं वही FIR जो है वो कटेगी और जो अभी FIR काटी गई है वो आप यूं समझ लें कि वो एक किस्म की कोई FIR काटी ही नहीं गई। तो इस FIR वाले मौक़िफ़ के ऊपर सीनियर कानूनदान और एतजाज़ अहसन जो हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये जो मौक़िफ़ है वो सामने आ गया है। और उन्होंने यहाँ तक जो है वो अपनी टॉक में कहा कि हमसाए को गोली लगी हो और मैं पार्टी से पूछता फिरूं कि जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो उन्हें एक नोटिस भी आया था और रुकनीत भी मुअत्तल की थी तो पीपल्स पार्टी को उन्होंने वाज़े अंदाज में जो है वो बता दिया है कि अगर हमसाए को गोली लगी है या जो कुछ मेरा अपना पर्सनल एक मौक़िफ़ है अगर मैं किसी के हवाले से बात कर रहा हूं तो उसमें जो पार्टी है वो मुझे कुछ नहीं कह सकती। और ये एक वाज़े तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी को भी एक अलार्म और एक जो इशारा है वो दे दिया है कि वो उनके साथ अब नहीं चलेंगे। खैर बात कह दिया और बड़ा खुलकर आज FIR वाले मामले के ऊपर एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से बोला गया और कुछ कानूनी पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि इमरान खान साहब जिस तरह से चाहते हैं उसी तरह से FIR दर्ज होनी चाहिए। और इस सारे मामले के ऊपर इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई पिटीशन जो है वो भी दायर की जाएगी कि पुलिस ने ये क्या काम किया, IG ने ये क्या काम किया कि FIR उन्होंने अपनी ही मुद्दत में दर्ज कर ली। ये कैसे उन्होंने दर्ज कर ली, हालांकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तो कुछ और है। और इस पिटीशन के बाद नाजरीन मामलात जो हैं वो एक किस्म का आप समझ लें कि जो हुकूमत है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा गंभीर होने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन एक और बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के ही सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो हैं उनका इस्तीफ़ा सामने आ चुका है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से पिछले दिनों जो आज़म स्वाति साहब हैं जो उनकी जो वीडियो है मुबैना वो जो लीक की गई उस मामले के ऊपर उन्होंने आज़म स्वाति के साथ स्टैंड किया जिस पर पीपल्स पार्टी के जानिब से उनसे इस्तीफ़ा जो है वो तलब किया और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और पार्टी को भी छोड़ दिया है। तो पीपल्स पार्टी को नाज़रीन ये 2 बड़े झटके पहुंचे हैं और एक ही दिन में पहुंचे हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं
वो मुस्तफ़ा नवाज खोकर के काफ़ी ज़्यादा करीब भी हैं। यहाँ तक कि जब अदम एतमाद भी लाया गया तो उस वक्त भी इन दोनों को साथ साथ देखा गया, और इस वक्त नाज़रीन यही कहा जा रहा है कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर जो हैं वो बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो दो बड़ी विकटें नाज़रीन एक ही दिन में गिर चुकी हैं, और साथ ही हुकूमत की रुखसती की जो बुनियाद है वो भी पड़ चुकी है। दो बड़े बयान नाज़रीन हुकूमत की जानिब से सामने आए हैं। एक तो जो गवर्नर पंजाब हैं बलीगुर रहमान साहब, उनकी जानिब से आज गुफ्तगू की गई है मीडिया नुमाइंदों से, और उस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कही है, और उनका ये कहना था कि गैर मामूली हालात के लिए आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश मौजूद है। और यूं नाज़रीन गवर्नर राज का इशारा उनकी जानिब से दिया गया, क्योंकि पंजाब में और केपी में हालात हुकूमत के हाथ में नहीं है, और जो इमरान खान साहब का अभी लॉन्ग मार्च स्टार्ट नहीं हुआ, उस लॉन्ग मार्च से पहले जो एहतजाज है ख़ास तौर पर इस्लामाबाद आने वाले तमाम रस्तों को जो बंद किया गया है, उस पर ही हुकूमत जो है वो लड़खड़ा उठी है। और इस तरह के जो इशारे हैं वो उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से भी आज प्रेस टॉक की गई, और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इन शाहराहों को खुलवाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद में तो आपकी बदमाशी चल सकती है, जो वहाँ पर आपने हज़ारों शेल और कंटेनर्स इकट्ठे किए हुए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पुरअमन एहतजाज है वो आप होने नहीं दे रहे, तो पंजाब में तो आप एंट्री नहीं कर सकते। तो इस वजह से अब जो गवर्नर राज है इस हवाले से जो चीज़ें हैं, जो गुफ्तगू है वो की जा रही है, और वाज़े तौर पर ये जो इशारे भी हैं, ज़ाहिर सी बात है इशारों में ही बातें करनी है, तो इशारे भी दिए जा रहे हैं कि गवर्नर राज लगाया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये एक आइनी मामला है और इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता, तो इसीलिए कोई स्टेप अभी तक उठाया नहीं गया। लेकिन नाज़रीन एक लास्ट ऑप्शन जो कि बार बार ये कह रहे हैं कि आइन में जो है वो गुंजाइश मौजूद है, तो जाहिर सी बात है फिर इस तरह की सूरत हाल अगर क्रिएट की जाती है तो उस सूरत में गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। लेकिन गवर्नर राज लगने की सूरत में जो पैनिक है वो मज़ीद क्रिएट होगा, और अगर ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च रोक पाएंगे या इमरान खान साहब को रावलपिंडी आने से रोक पाएंगे, तो ये इनकी गलत फहमी है। अगर इमरान खान साहब रावलपिंडी आ जाते हैं, अपना लॉन्ग मार्च जो कि उस वक्त पीक पर होगा वहां से उसका आगाज करते हैं, इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं, तो फिर इनको मालूम है कि इनकी हुकूमत नहीं रहनी। तो बुनियाद नाज़रीन आज पड़ चुकी है। इमरान खान साहब को आज का जो दिन है, जो ख़ास तौर पर ज़मान पार्क में मुलाकातें हुई हैं, इसके अलावा भी उनके जो रहनुमा हैं उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, उनमें भी जो तमाम तर मामलात हैं उनको देखा गया है। और ख़ास तौर पर एक और जो अहम फैसला भी आज लिया गया है वो ये है कि जो एहतजाज इस वक्त मुल्क भर में किया जा रहा था, उस एहतजाज की कॉल जो है वो वापस ली गई है, क्योंकि अवाम को इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी, और क्योंकि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च अभी 2-1 हफ्ते बाद ही रावलपिंडी आएगा, तो पहले तो रावलपिंडी में एहतजाज किया गया लेकिन अब ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है, और लॉन्ग मार्च जब पहुँचेगा फिर उसके बाद ही जो फर्दर प्लान है वो भी बनाया जाएगा। आखिर में नाज़रीन एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के हवाले से और मुल्क में इमरजेंसी के हवाले से, ये दो बातें जो हैं वो भी इस वक्त चल रही हैं। जाहिर सी बात है अगर गवर्नर राज के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं तो मुल्क में इमरजेंसी जो है मौजूदा हुकूमत की जानिब से कुछ भी पता नहीं है कि ये किस वक्त क्या कर दे, क्योंकि इन्हें अब यकीन होता जा रहा है खुद ही कि अगर इन्होंने इलेक्शन करवाए तो हम तो गए, और अगर इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद आ जाता है तो तब भी हमारी हुकूमत गई, तो तब तो हम मज़ीद सिरे से ही फारिग जो हैं वो हो जाएंगे। इसलिए ये हर सूरत में ये चाहते हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसको रोका जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के हवाले से भी इस वक्त जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं। जुल्फी बुखारी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब की भी गिरफ्तारी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो इस वक्त ज़ेर बहस हैं। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले भी कई मरतबा प्लान बना, कोशिश की गई, यहाँ तक कि इमरान खान साहब उस वक्त इस्लामाबाद में भी थे
लेकिन तब भी ऐसा कुछ नहीं किया जा सका। और ख़ास तौर पर जो ये इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, इसके बाद जो अवाम का रिएक्शन आया है, उसके बाद तो हुकूमत मज़ीद घबरा चुकी है। इस वक्त हुकूमती ऐवान जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज है कि करें तो करें क्या। बस एक ही उनके जहनों में सोच है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है इसको रोका जाए, और इसको रोकने के लिए बहुत हद तक आगे जाने के जो डिसीजंस हैं वो भी लिए जा रहे हैं। जीएचक्यू के हवाले से भी आपको बताता चलूं, एक बड़ी अहम बैठक जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसकी भी तफसीलात सामने आ रही हैं। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, एक तो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, और दूसरा आर्मी चीफ की जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है, इस तमाम तर तनाजुर में देखा जाए तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो बैठक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ख़ास तौर पर आइंदा आने वाले जो 10 दिन हैं, उन 10 दिनों के अंदर बहुत सियासी तब्दीलियां जो हैं वो भी सामने आने जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।